आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा शाह, आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने दंडी रचित दश कुमार चरित के अष्टम उच्छ्वास में अभी तक यह पढ़ा है कि वह मंदिर में पहुंच जाता है, श्मशान में वो विश्रुत जो है उस बालक को लेकर, राजकुमार को लेकर, और वहाँ वह अपने वस्त्र बदल कर फिर से सन्यासियों का वस्त्र धारण कर लेता है। और उसने क्या किया है कि जो मंदिर है उस वहीं से बाहर से एक उसने सुरंग बनाई है, और मंदिर के जो चबूतरा है जिस पर देवी की मूर्ति है वहाँ उसके नीचे तक उसने सुरंग बना दी है। और सुरंग के द्वार पर उसने एक चट्टान रख दिया है, और भग्न पार्श्वस्थैर्य स्थूल, और जो पास का उसका हिस्सा है उसको थोड़ा सा तोड़ दिया है ताकि हवा आती जाती रहे, या निकलना भी पड़े तो इसको आसानी से हटाया जा सके पत्थर को। ऐसा उसने उसमें कर दिया है, उपाय कर दिया है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब थोड़ा सा ही रह गया है, संभवतः इस सप्ताह पूरा हो जाएगा यह। इसके बाद फिर हमारी पुस्तकें जो हैं वो सब पूरी हो जाएंगी, और तब फिर हम व्याकरण पर चलेंगे, जो थोड़ा कठिन लग रहा है इस तरह से वीडियो के माध्यम से आपको बताना, लेकिन प्रयास करेंगे। तो अब इसके आगे चलते हैं। कहते हैं दश कुमार चरितम अष्टम उच्छ्वास। रात बीती जा रही थी, अच्छा गलती, मध्य रात्रे, रात बीती जा रही थी। वर्ष वरोपनीत महारह रत्न भूषण पट्ट निवसनु। वर्ष वर कहते हैं उस आपको सबको ध्यान होगा कि रनिवास में कुछ हिजड़ों को भी रखा जाता था रनिवास की रक्षा के लिए। तो कुछ हिजड़े जो तो होते थे वे उनके हो जाते थे, रानी के या दूसरी महिलाओं के विश्वसनीय हो जाते थे। तो रानी ने उनके माध्यम से कुछ रेशमी वस्त्र और कुछ आभूषण भिजवा दिए। देखिए, बिल्कुल दोनों को मालूम है, रानी को मालूम है क्या करना है और विश्रुत को मालूम है क्या करना है। दोनों की आपस में समझदारी बन गई है ये कि क्या करना है। तो रानी ने वह आभूषण भिजवा दिया और कुछ रेशमी वस्त्र भिजवा दिए। किसको? विश्रुत को और उस बालक को, कुमार को। तो वो पहन लिए, विश्रुत ने भी वो रेशमी वस्त्र पहन लिए, कुमार ने भी वे रेशमी वस्त्र पहन लिए। और फिर उसने क्या लिखा है कि उस बिल में वो जो सुरंग बनाई थी उसमें वो घुस गए, और घुस के वो शांत होकर चुप हो गए। उस बिल से वो मंदिर तक पहुंच गए। देवी तो पूर्वेद्युरेव यथारहम अग्नि संस्कारम मालवाय दत्वा प्रचंड वर्मणे। और देवी ने क्या किया, यानी रानी ने क्या किया कि देवी तो पूर्वेद्युरेव यथारहम अग्नि संस्कारम मालवाय दत्वा प्रचंड वर्मणे। प्रचंड वर्मा, मालवाय का अर्थ हुआ कि मालव दापयित्वा, कि मालव देश का जो राजा था प्रचंड वर्मा, जो मारा गया उसके द्वारा, विश्रुत के द्वारा नृत्य में। तो मालवाय उस प्रचंड वर्मा का जो अग्नि संस्कार है, यथारहम अग्नि संस्कारम, जो उसके योग्य अग्नि संस्कार था यानी श्राद्ध कर्म था, वह दिया प्रचंड वर्मा को। और चंड वर्मणे च ताम अवस्थाम अश्म केंद्रोपधिकृतामेव संदिश्य। और चंडवर्मा को यह संदेश दे दिया, चंडवर्मणे च ताम अवस्थाम, कि ये जो आपकी अवस्था हुई है, यानी प्रचंड वर्मा मारा गया और आप अकेले पड़ गए हैं, यह अश्मक देश का जो इंद्र है यानी राजा है, वो अधिकृता, उसके कारण से ही यह हुआ है। यानी प्रचंड वर्मा मारा गया तो वह अश्मकेंद्र, जो अश्मक राज्य का राजा है, वसंत भानु, उसके कारण से मारा गया, ये बताया, जो आपकी दुर्दशा हो रही है। तो यहाँ हम अपने एक ये सुधार कर लें कि
एक हमने ये देखा है कि चंडवर्मा मारा गया, वो एक बार हमने माला से, ऐसा नहीं हो के यही समझना चाहिए था कि वो जो विषैली माला दी थी रानी ने, उस रानी के द्वारा मित्रवर्मा मारा गया और वह माला जो है वह उसके बाद दे दी गई उस राजकुमारी को, मंजूवादिनी को। तो चंडवर्मा जीवित है, चंडवर्मा मरा नहीं। तो यहाँ पर फिर से कह रहे हैं कि उस चंडवर्मा को यह संदेश रानी ने भेजा कि यह अश्मकेंद्र जो है, यानी कि अश्मक राज्य का स्वामी यानी कि वसंत भानु, उसके कारण से ही आपकी ये दुर्दशा हुई है, यानी आपका जो भाई मारा गया। और उत्तरे द्वीप, फिर अगले दिन क्या किया रानी ने, प्रत्युषस्येव अत्यंत सुबह पूर्व संकेतित पौरामात्य सामंत वृद्ध सहाभ्यत, पहले से जिनको बता दिया गया था ऐसे पूर्वासियों, अमात्य मंत्रियों और सामंत और वृद्धों के साथ अभ्येत भगवती अर्चयित्वा, वे आई और रानी यानी वसुंधरा यानी कि माँ मंजूवादिनी की, और उस वो जो कुमार है मंजूवादिनी, भास्कर वर्मा की माँ भगवतीम अर्चयित्वा, उसने भगवती दुर्गा की अर्चना की। और सर्वजन प्रत्यक्षम, सभी लोगों के सामने, परीक्षित कुक्षिवैजन्यम, जो वह परीक्षित कुक्षिवैजन्यम, जिसका कुक्षी मतलब जिसको गर्भगृह कहते हैं, गर्भगृह, उसको परीक्षित कुक्षिवैजन्यम, उसको खाली करा दिया। तद्भवनम, जो कुक्षिवैजन्यम, जो वह जहाँ मूर्ति थी, कुक्षिवैजन्य, वो जहाँ गर्भगृह में जहाँ मूर्ति थी, तो वहाँ पर उसने देख लिया कि वहाँ कोई नहीं है, और उस सभी लोगों को हटाकर तद्भवनम विधाय, और वह जो भवन था, कमरा था, उसको ऐसा लोगों से रहित बना दिया। विधाय दत्त दृष्टि है, और वहाँ दृष्टि दिए हुए सहजनेन स्थित्वा, लोगों के साथ खड़ी रही। कौन? वह रानी जो वसुंधरा है, वो आई, उसने पूजा की, और वहाँ जो लोग खड़े थे उन सबको दूर हटा दिया, तो और महल को, उस मंदिर को खाली करा दिया। जहाँ जिस कमरे में वो भगवान की मूर्ति, तो भगवती दुर्गा की मूर्ति थी, उसको खाली करा दिया। सहजनेन स्थित्वा, उसके बाद वो उसी तरफ दृष्टि लगाए हुए, उस किवाड़ की तरफ दृष्टि, दरवाजे की तरफ दृष्टि लगाए हुए क्या हुआ, जनेन स्थित्वा पटीयांसम पटह शब्दम अकारयत, पटीयांसम पटह शब्दम, नगाड़े का जो जोरदार शब्द हुआ, पट 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 का, ढन 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 का, वो बहुत ज़ोरों से वह शब्द करवाया उन्होंने, रानी ने। क्यों करवाया? ताकि विश्रुत को यह खबर मिल जाए कि हम मंदिर में आ गए हैं, मंदिर के बाहर खड़े हैं। उसके बाद कहते हैं, अणुतर रंध्र प्रविष्टेन तेन नादेन हम दत्त संज्ञा, मैंने क्या किया था कि यानी कि विश्रुत ने क्या किया था कि अणुतर रंध्र प्रविष्टन, एक छोटा सा रंध्र बना लिया था, मतलब छेद बना लिया था, ताकि उसमें से होकर बाहर के पटह की, नगाड़े की आवाज़ आ सके। तो अणुतर रंध्र प्रविष्टन तेन नादन, उससे वह आवाज़ मेरे पास आ गई, और नादेन हम दत्त संज्ञा, फिर मैं चौकन्ना हो गया। वो जहाँ खड़ा था ना, वहाँ उसने कोई छेद बना लिया होगा छोटा सा, किसी का ध्यान नहीं जाए, और उस से क्या हुआ कि वो आवाज़ उस तक पहुँची, उस छेद से, और इससे वह दत्त संज्ञा, वह दत्त संज्ञा हो गया, मतलब चौकन्ना हो गया, तैयार हो गया। और सिर से वो क्षिप्य, अपने सिर से ही उसने सप्रतिमम लोह पादपीठम, लोहे का जो पादपीठ था जिस पर मूर्ति स्थापित की जाती है, वह लोहे का था, उस पर पादपीठम, अंसल पीठ मंसल पुरुष प्रयत्न दुश्चलम, कोई बहुत तगड़ा आदमी भी जिस बहुत प्रयास करे तो भी वो बड़ी कठिनाई से चल सके, ऐसा जो चबूतरा था उसको सिर से उठा लिया मैंने,
और उभयकर विधते पार्श्व में एक तो निवेश्यम निवेश, और दोनों हाथ से उसको दोनों विधृते उभयकर विधृते, दोनों हाथ से उसको पकड़ लिया। जैसे नीचे से सिर लगाया तो ऊपर उठ गया, तो वो गिर ना जाए इसलिए उसको हाथ से पकड़ लिया। विधृते पार्श्वम, दोनों पार्श्वों को बगल को पकड़ लिया। और एक तो निवेश्य, और एक तो निवेश्य में निकल आया। मैंने सिलोए चबूतरे को उठाया मोती और उसके किनारे रख दिया। एक तो निवेश, उस मूर्ति को फिर मैंने एक तरफ रख दिया और फिर बाहर निकल आया। और निर्गमयम च कुमारम, और जो कुमार था भास्कर वर्मा उसको भी बाहर निकाला। मूर्ति के नीचे वो आ गया और मूर्ति के नीचे उसका जो चबूतरा था उसको सिर से उठा लिया, और सिर से उठा लिया और दोनों हाथों से पकड़ के फिर वो बाहर निकला। और बाहर निकल के उसने एक तरफ रख दिया मूर्ति को, और मूर्ति को रख दिया, फिर वो बाहर निकला और फिर उसने उसको भी निकाला, क्या कहते हैं उसको, कुमार को, भास्कर वर्मा को भी निकाला। और फिर उसके बाद क्या हुआ, अथ यथा पूर्वम अर्पयित्वा दुर्गाम उद्घाटित कपाटः, और फिर जो दुर्गा माता का जो मूर्ति जहाँ जिस रूप में लगी थी वहीं लगा दी। अर्पयित्वा दुर्गाम उद्घाटित कपाट, और फिर दरवाज़ा खोला। उद्घाटित कपाट प्रत्यक्षी भूय प्रत्यय हृष्ट दृष्टि स्पष्ट रोमांचलम उद्यतांजलि रूढ़ विस्मयम च प्रणिपंति प्रकृतिरभ्यधाम। तो जब कपाट को खोला, किवाड़ को खोला, तो प्रत्यक्षी भूय, मैं सामने आ गया सबके। किसके? जनता के सामने। जनता कैसी हो रही थी? प्रत्यक्षी भूय प्रत्यय हृष्ट दृष्टि है, प्रत्यय हृष्ट दृष्टि, विश्वास हो जाने के कारण जिनके दृष्टि में, विश्वास फलीभूत हो जाने के कारण जिनकी दृष्टि में हर्ष आ गया था, उनको पहले घोषणा की थी ना कि यहाँ से निकलेगा। आप याद करिए कि रानी ने क्या कहा था कि देवी ने मुझे दर्शन देकर कहा है कि मैं ही बाघिन बनकर ले गई थी तुम्हारे पुत्र को, और अब उसको लेकर मेरी मूर्ति जहाँ पर है वहाँ उस मंदिर में एक ब्राह्मण कुमार प्रकट होगा, यही था ना। तो प्रत्यय हृष्ट दृष्टि, विश्वास पूरा हो जाने के कारण, जो उन्होंने विश्वास किया था कि हाँ देवी ने जो कहा है ठीक ही कहा होगा, तो उस विश्वास के पूरा हो जाने के कारण सबकी दृष्टि हृष्ट थी, अर्थात प्रसन्न थी। और स्पष्ट रोमांचम, और उनका जो रोमांच था, उनके रोए एकदम बिल्कुल खड़े हो गए थे, तो उसको वे साफ देख रहे, उसको मैं साफ देख रहा था। और रूढ़ विस्मयम च प्रणिपंतिम, और क्या हो गया, रूढ़ विस्मंतिम, सब रूढ़ विस्मृतिम मतलब उन्होंने रूढ़ विस्मयम च प्रणिपंति प्रकृति, रूढ़ विस्मयम, जो उनका विस्मय था, वो आश्चर्य जो था वो एकदम बिल्कुल फैल गया था उनके चेहरे पर, रूढ़ विस्मयम च, और वो प्रणिपंति प्रकृति, और वह प्रजा मुझे बारंबार प्रणाम कर रही थी। तो इस तरह से क्या हुआ कि मैंने उनको उस जो रानी ने स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को जो स्वप्न देखने का की घोषणा की थी, उसको मैंने इस तरह से पूरा किया। तो ऐसा करके जब मैं बाहर आया, यानी कि मूर्ति को एक तरफ हटा के जब विश्रुत बाहर आया और उस भास्कर वर्मा को भी बाहर लाया, तो बाहर प्रजा खड़ी थी, और प्रजा जो थी कैसी थी, प्रत्यक्षी भूई प्रत्यय हृष्ट दृष्टि, जो सामने घटा मैं सामने आ गया उनके, तो इससे उन प्रजा को बड़ी प्रसन्नता हो रही थी, उनको बड़ा ही रोमांच हो रहा था। उद्यतांजलि, और दोनों हाथ उठाकर, ऐसे याद है ना हम लोग जैसे हर हर महादेव कहते हैं तो दोनों हाथ उठा देते हैं, वो हमारा प्रणाम ही है एक तरह से, या ऐसे हाथ करके प्रणाम करना, ओवर हेड जिसको कहते हैं, तो वो भी
उद्यतांजलि, दोनों हाथ उठाकर प्रणाम कर रही थी। उद्यतांजलि रूढ़ विस्मयम, आश्चर्य से भरी हुई, रूढ़ विस्मयम आश्चर्य से भरी हुई वह प्रत्यक्षी आश्चर्य से भरी हुई वह प्रजा प्रणिपंती है, प्रणाम करती हुई कर रही थी मुझे। मैंने उस प्रजा को कहा, क्या कहा ये अब आगे देखेंगे। धन्यवाद।